मुल्तान में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने 163 रन पर वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग समेट दी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 4-0 पर पेविलियन लौटे। 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद गदागिश मोती डट गए। निस सेंचुरी बना दी। 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वॉरिकन 36 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जवाब में पाकिस्तान टीम के 4 खिलाड़ी 51 रन पर आउट हो गए। मोहम्मद हुरैरा 9 रन, बाबर आजम 1, कप्तान शान मसूद 15 और कामरान गुलाम 16 रन बना सके। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू फिर चल गया। नुमान अली की तबाहकुन बॉलिंग। मुल्तान स्टेडियम में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 2 विकेटें लीं। अबरार अहमद और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी आउट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील सुनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मुंदखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। जजेस कमेटी के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि बेंचेस के इख्तियारात का केस वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही एतराज़ात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए गए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा है कि जस्टिस जमाल मुंदखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर उनके एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की अपील पीर 27 जनवरी को 6 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब ने कहा है, स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है, चूँकि कॉल अप हुआ है और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। हुकूमत के पास अब भी मौका है, कमीशन बनाने का ऐलान कर दे, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बहाली का एक नकाती फार्मूला बता दिया। कहा कि तमाम ज़्यादतियों के बावजूद हुकूमत से मुज़ाकरात किए। 16 जनवरी को कमीशन बनाने का ऐलान करने के लिए हुकूमत को 7 दिन दिए थे, लेकिन हुकूमत के तर्ज अमल से साबित हो गया कि इनकी जुडिशल कमीशन की नीयत ही नहीं है। अगर कमीशन नहीं बनाना तो हमें हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय के लिए नहीं बैठना। PTI ने अपना फैसला कर लिया है तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुने। डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा कि अब हम PTI के पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हामी, 16% की मुखालफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक व शुबहात का इजहार। कहा कि इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मज़ीद मर्द ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। मर्दों में 41%, ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया। मर्दों में यह शरह 35% दिखाई दी। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम कलअदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। कोरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा। लोअर कोरम कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान की शिरकत। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फ़रीक़ैन असलहा जमा करवाएंगे। कोरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी।
जरगा अरकान का कहना है कि उम्मीद है कि आज के जरगे के बाद अमन कायम हो जाएगा। अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है। बग्गन में जलाए गए बाजार और नुकसानात का अजाला पहले हो जाना चाहिए था। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल खाने पीने की अशिया और दीगर सामान का चौथा काफिला पहुंचने के बाद कीमतों में कमी। शहरियों का कहना है कि मुसाफिरों के काफिले भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का हुकूमत से मुतनाज़ा पैका बिल सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी पर इजहार तशवीश। एक बयान में कहा है कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सज़ा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फ़ेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। फ़ेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। HRCP ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान में डिजिटल आज़ादियों को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। बिल के नफाज से लोगों के मालूमात और राबते के हक़ को मज़ीद नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। मुतनाज़ा पैका बिल पर गुज़श्ता रोज़ सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ियों ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ा पैका बिल की मज़म्मत कर चुकी हैं। हमास ने गजा जंगबंदी पर अमल दरामद करते हुए मजीद 4 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। चारों खवातीन का ताल्लुक इसराइली फ़ौज से है। फ़लस्तीन स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। इसके बदले इसराइल में कैद 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में जारी इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़्यादा ज़ख्मी, 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर। आलमी इदारे सेहत की जानिब से इस हफ्ते गजा को 70,000 लीटर ईंधन की फरहमी। ईंधन से 20 जनवरी 20 जुज़वी तौर पर काम करने वाले अस्पताल और एम्बुलेंसेस को चलाने में मदद मिलेगी। गवर्नर पंजाब ने मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों को करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजर्बा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी बुरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अवाम पाकिस्तान को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पार्टी तेज़ी से बढ़ रही है। साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल बोले, हम किसी की गोद में बैठकर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता खो दिया है और PTI बहुत बड़ी हो गई है। ये नवाज शरीफ की भी मुस्लिम लीग नहीं रही। आज तो बच्चों, समधियों और भाइयों की हुकूमत आ गई है। ना एक्सपोर्टर्स ना रिटेलर्स, टैक्स अदा करने में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज़्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स के मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने जुलाई तक दिसंबर ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करेगी। FBI ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के 7 अरब डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज़्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद बोझ की सूरत में निकला है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में तकर्रुरी का अमल मुकम्मल। सदर मुमलिकत ने काउंसिल के मज़ीद 4 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी। अरकान की तादाद 20 हो गई। ज़राए के मुताबिक चारों अरकान को 3 साल के लिए तैनात किया गया है। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इनके खिलाफ केस नहीं बनता, उन्हें बरी किया जाए।
PTI के बानी के वकील का कहना है कि 5 वादा माफ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को श्रीलंका में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सलाहियत से दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलतें फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अमरीका की दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद और अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर दाखिला की अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई से आए शख्स में रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुशीर सेहत KP का कहना है कि पेशावर एयरपोर्ट मैनेजर को दीगर मुसाफिरों की तफसीलात फराहम करने के लिए ख़त लिख दिया है। सूबे में अब तक M-Pox के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के खिलाफ केसेस में PTI रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की सलमान अकरम राजा को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, फलक नाज, नियाजुल्लाह नियाजी और अंसर कियानी अदालत में पेश। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। अगर जेल में कैद किसी लीडर को मकबूलियत का जोम है तो एडवेंचर करके देख ले, अब अवाम उसके लिए नहीं निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुखालिफिन की चीखों से अंदाज़ा हो रहा है कि मरीम नवाज़ की मकबूलियत बढ़ रही है। फितना फसाद ग्रुप ने जिन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी वही बच्चे अब मरीम नवाज़ के करीब आ रहे हैं। हर प्रोग्राम के बाद बच्चियाँ मरीम नवाज़ के करीब आने के लिए भरपूर जोश व खरोश दिखाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ नानी हैं। नानी होना भी उनके लिए एजाज़ था, पंजाब की माँ होना भी उनके लिए एजाज़ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जमहूरियत के इस्तेहकाम, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। कोयटा में वाक़े जबल नूर अल कुरान में रखे गए कुरान पाक के नुस्खों की चोरी का मुकदमा दर्ज। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वाक़े के मकाम पर से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि चोर जबल नूर अल कुरान से 2 रोज़ कबल कुरान मजीद के तकरीबन 150 नुस्खे लेकर गए थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चे जहां बहक हो गए, 1 शख्स जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। 9mm पिस्तौल बरामद, मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग बारातियों की जानिब से की गई थी। मुतासरा फैमिली कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रही है। अगर मुतासरा अफराद ने मुकदमा दर्ज ना करवाया तो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 3 अप्रैल के बाद सिंध भर में नई अजरक वाली नंबर प्लेट के सिवा कोई और नंबर प्लेट कबूल नहीं होगी। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का ऐलान। कहा कि 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर्स फराहम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्टों से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाएगा। मराकेश कश्ती हादसा केस में मुलविस इंसानी स्मगलर अदील अहमद मुजफ्फरगढ़ में गिरफ्तार। FI के मुताबिक मुलजिम ने गुजरात के रिहायशी रेहान से 40 लाख रुपए वसूल किए। वर्षा ने इंसानी स्मगलर अदील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम हादसे के बाद से रूपोश था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात।
सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम कर रही है। SIFC के तहत सरमायाकारों को जामे सहूलियात और मुकम्मल मुआवनत दी जा रही है। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वाले जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए। मीर खलीलुर रहमान ने सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़न नुक्ता नज़र पेश करने का उर्दू सहाफ़त को नया उसलूब दिया। अमरीकी सेनेट ने सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से पीट हेगसेट को वज़ीर दफ़ा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। 44 साला पीट की तकर्री नायब सदर JD वेंस के फैसला कुन वोट से हुई। 3 रिपब्लिकन्स ने भी फॉक्स न्यूज़ के साबिक प्रेजेंटर को वज़ीर दफ़ा बनाने के खिलाफ वोट दिया। अमरीकी तारीख में ये दूसरा मौका है कि किसी सदर की काबीना के रुकन के तकर्रुर की वोटिंग में मामला टाई ब्रेक तक गया। पीट ने पेंटागन में बड़ी तब्दीलियां लाने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका ने यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी है। सिर्फ हंगामी खुराक और इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। महकमा ख़ारजा ने खबर की तस्दीक नहीं की है। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तेज़ हवाएं, तूफ़ान के सबब 160 किलोमीटर फ़ी घंटा हवाएं। कार पर दरख्त गिरने से आयरलैंड में एक शख्स हलाक। सड़कों पर दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद हो गईं। सड़कों पर मुतादिद हादसा, 10 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर 1000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सैयारों की परेड देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिर फल्कियात प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना है कि 6 सैयारे इन दिनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़ोहल को आंख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का यह नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। सह फरीकी सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की शमूलियत का इम्कान। साइम अयूब की शमूलियत मुमकिन नहीं। कौमी सेलेक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल। वनडे स्क्वाड का ऐलान मुल्तान में जारी टेस्ट के अख्ताम पर मुतवक्के है। सह फरीकी सीरीज़ 8 जनवरी जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेली जाएगी। पाकिस्तान के बाबर आजम ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा। बाबर टीम में शामिल वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। भारत के रोहित शर्मा T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। ICC विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तान की सादिया इकबाल जगह बनाने में कामयाब। से फरमाइश की थी कि मैंने लाइव क्रिकेट मैच देखना है और इन्होंने मेरी ये फरमाइश पूरी की है। आज हमारा वलीमा है और मैं दुआ गो हूँ पाकिस्तान के लिए भी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इंशाल्लाह विन करे। मुल्तान का 9 बेहाता जोड़ा वलीमा छोड़कर पाक वेस्ट इंडीज मैच देखने मुल्तान स्टेडियम पहुंच गया। दुल्हन ने कहा कि मैच देखने की ख्वाहिश को शौहर ने पूरा किया। अस्तोर के सरतरीन मकाम चेलम में स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्सा कशी और पैराग्लाइडिंग के फाइनल मुकाबले। मकामी सतह पर तैयार होने वाले मलबूसात, जड़ी बूटियां और खानों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। कराची में ऑटो क्रॉस रैली हादसे में रजाकार इंतकाल कर गया। रैली के दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उलट गई थी। साइड पर खड़ा रजाकार शदीद जख्मी हो गया था जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गया। सारे नाम रट्टा लगाए थे। तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एकदम से बोला रबाब आर यू रेडी? आई वाज लाइक क्या? दे वर लाइक कैप्टन का नाम बताओ। मैं कहा मोहम्मद यूनुस। अभी तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन के नाम बताइए। टेस्ट का कैप्टन कौन है?
सवाल कर रहे थे वो कोई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आस्टर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और जा काम कर अपना, असी गुजरा। तैमूर की नामुराद औलाद, फूल को खा जाने वाले कीड़े। वो यूं खड़ा है। शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने वाली अदाकारा रबाब हाशिम बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। लोगों को मुतासिर करने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेती थीं? अनवर मकसूद ने अदाकारी की ऑफर फौरन क्यों ठुकरा दी? ताबिश के दिलचस्प सवाल और रबाब हाशिम के जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो पर। आखिर किसकी शादी है और किसके साथ? गौहर और कुबरा ने बिलाखिर रात से पर्दा उठा दिया। अदाकार गौहर रशीद और कुबरा खान का शादी का ऐलान। दोनों साथी फनकारों ने कई हफ्तों शायकीन को मुसलसल कंफ्यूज रखा। दुल्हा दुल्हन का नाम बताए बगैर सोशल मीडिया पर हैशटैग मेरे यार की शादी है के साथ तैयारी की वीडियोस डालते रहे। फैंस की कयास आराइयां सच साबित हुई।